सुप्रभात बच्चों, आज हम शब्द रूप पढ़ेंगे। शब्द रूप बहुत सारे हैं और इसके अनेक प्रकार हैं, जैसे अकारांत पुल्लिंग, अकारांत स्त्रीलिंग, अकारांत नपुंसकलिंग, इकारांत, उकारांत, ऋकारांत, ये सब इसके प्रकार हैं। बच्चों, पहले हम अकारांत पुल्लिंग शब्द बालक को पढ़ेंगे। अकारांत का अर्थ होता है जिस शब्द के अंत में आ हो, जैसे बालक, क के बाद आ का उच्चारण हो रहा है। उसी तरह राम, राम में माँ के बाद आ का उच्चारण हो रहा है। गज, जा के बाद आ का उच्चारण हो रहा है। वानर, रा के बाद आ का उच्चारण हो रहा है। ये सब क्या है? अकारांत शब्द हैं। बच्चों, आप जानते हैं कि वचन 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। संस्कृत में विभक्तियां 7 होती हैं, संबोधन को लेकर 8 होती हैं। बच्चों, ए अकारांत शब्द का प्रत्यय है, इसे याद कर लेना। ए प्रत्यय याद होने से कोई भी अकारांत शब्द का शब्द रूप आसानी से बना सकते हैं। तो चलो हम बालक का शब्द रूप पढ़ते हैं। ये जो प्रत्यय है इसमें बालक शब्द को लिख देना है। तो चलो लिखते हैं। प्रथमा विभक्ति एक वचन में हम बालक शब्द लिखे तो क्या हो गया? बालकाः। उसी तरह द्वितीय विभक्ति एक वचन में हम बालक शब्द लिखे तो क्या हो गया? बालकम। तृतीय विभक्ति एक वचन में हम बालक शब्द लिखे तो हो गया बालकेन। बच्चों, एक बात और, ये जो अणा है, अणा की जगह हम ना लिखेंगे बालक के शब्द रूप में, ठीक है? तो हम यहाँ बालक शब्द लिख दिए तो क्या हो गया? बालकेन। उसी तरह चतुर्थी विभक्ति एक वचन में हम बालक शब्द लिखे तो हो गया बालकाय। पंचमी विभक्ति एक वचन में हम बालक शब्द लिखे तो हो गया बालकात। षष्ठी विभक्ति एक वचन में हम बालक शब्द लिख दिए तो हो गया बालकस्य। उसी तरह सप्तमी विभक्ति एक वचन में हम बालक शब्द लिख दिए तो हो गया बालके। संबोधन में हम बालक शब्द लिखे तो क्या हो गया? हे बालक। अब हम इसको पढ़ते हैं। बालकाः, बालकम, बालकेन, बालकाय, बालकात्, बालकस्य, बालके, हे बालक। अब हम इसको गाने के थ्रू याद करते हैं, ठीक है? बालकाः, बालकम, बालकेन, बालकाय, बालकात्, बालकस्य, बालके, हे बालक। इस तरह आप इसको गा के याद कर सकते हैं। अब हम द्विवचन की सभी विभक्तियों में बालक शब्द लिखते हैं। प्रथमा विभक्ति द्विवचन में बालक शब्द लिखे तो हो गया बालकौ। द्वितीय विभक्ति द्विवचन में बालक शब्द लिखे तो हो गया बालकौ। उसी तरह तृतीय विभक्ति द्विवचन में बालक शब्द लिखे तो हो गया बालकाभ्यम। चतुर्थी विभक्ति द्विवचन में बालक शब्द लिखे तो हो गया बालकाभ्यम। पंचमी विभक्ति द्विवचन में बालक शब्द लिखे तो हो गया बालकाभ्यम। षष्ठी विभक्ति में बालक शब्द लिखने पर हो गया बालकयोः। सप्तमी विभक्ति द्विवचन में बालक शब्द लिखने पर हो गया बालकयोः। उसी तरह संबोधन में बालक शब्द लिखने पर हो गया हे बालकौ। प्रथमा, द्वितीया द्विवचन के शब्द एक समान होंगे। तृतीया, चतुर्थी और पंचमी द्विवचन के जो शब्द हैं ये एक जैसे होंगे। षष्ठी और सप्तमी द्विवचन के शब्द एक जैसे हैं। तो द्विवचन के जो शब्द हैं इसे बहुत ही आसानी से याद किया जा सकता है। जो संबोधन के शब्द हैं वह प्रथमा विभक्ति के जैसे ही होंगे। बस जो प्रथमा विभक्ति एक वचन में क्या है? बालकाः विसर्ग है, तो जब हम संबोधन में क्या होगा? वहाँ संबोधन में विसर्ग हट जाएगा और बाकी जो संबोधन के शब्द हैं प्रथमा विभक्ति के जैसे ही होंगे। हे बालक होगा। उसी तरह इसमें द्विवचन में संबोधन के शब्द होगा हे बालकौ। जो प्रथमा विभक्ति द्विवचन का शब्द है वही सेम लिख दिए। अब उसी तरह बहुवचन में भी हम यहाँ लिख देंगे हे बालकाः। अब हम इसको पढ़ते हैं। बालकौ, बालकौ, बालकाभ्यम, 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 बालकयोः, बालकयोः, हे बालकौ। गा के भी याद कर सकते हैं, जैसे
बालकौ बालकौ बालकाभ्यं 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 बालकयोः हे बालकौ। फिर से बालकौ बालकौ बालकाभ्यं 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 बालकयोः हे बालकौ। अब हम लास्ट में बहुवचन की सभी विभक्तियों में बालक शब्द लिखकर बालक के शब्द रूप को पूर्ण करते हैं। प्रथमा विभक्ति बहुवचन में बालक शब्द लिखने पर हो गया बालकाः। उसी तरह द्वितीय विभक्ति बहुवचन में बालक शब्द लिखने पर हो गया बालकान्। तृतीय विभक्ति बहुवचन में बालक शब्द लिखने पर हो गया बालकः। चतुर्थी विभक्ति बहुवचन में बालक शब्द लिखने पर हो गया बालकेभ्यः। पंचमी विभक्ति बहुवचन में बालक शब्द लिखने पर हुआ बालकेभ्यः। षष्ठी विभक्ति बहुवचन में बालक शब्द लिखने पर हो गया बालकानाम्। ये जो अणा है ना हो जाएगा इसकी जगह पर। सप्तमी विभक्ति बहुवचन में बालक शब्द लिखने पर हो गया बालकेषु। संबोधन में बालक शब्द लिखने पर हो गया हे बालकाः। अब हम इसको फिर से पढ़ते हैं। बालकाः बालकान् बालकः बालकेभ्यः बालकेभ्यः बालकानाम् बालकेषु हे बालकाः। अब इसको गा के भी पढ़ सकते हैं। बालकाः बालकान् बालकः बालकेभ्यः बालकेभ्यः बालकानां बालकेषु हे बालकाः। इस तरह आप बालक के शब्द रूप को बहुत ही आसान तरीके से याद कर सकते हैं।